हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक ये मैट्रिक्स बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन गिवन है और मैट्रिक्स बेस पे क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है मैं बताऊंगा इसलिए इसमें इस पीवाईक्यू में। तो यहाँ पे क्या एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, और जहाँ पे ट्रेस है, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ ऑल डायगोनल ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एम। ठीक है, तो ये एम एक एग्जाम्पल के बेस पे लिया है इसने। आगे जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट ए बी ए 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। ये तो इसका एग्जाम्पल बेस है बस, किसने बताया कि ट्रेस क्या होता है। दैट इज सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एम। तो यहाँ पे ए है हमारे पास 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है और जिसका डिटरमिनेंट क्या है 1/2 है, और ट्रेस क्या है इसकी, दैट इज सम ऑफ डायगोनल क्या है 3 है। और ये कहता है कि बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो कि इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ 2a। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी प्लस ट्रेस ऑफ बी किसके इक्वल होगा, ये पूछा गया है इसमें। तो चलिए करते हैं इसको। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि b क्या है, क्योंकि b के बारे में पूछ रहे हैं। तो b क्या है, b हमारे पास है, b हमारे पास है भाई यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ 2a। ठीक है, अब यहाँ पे b निकालना कि b है क्या, a हमारे पास गिवन है। अब a का जो डिटरमिनेंट है 1/2 है, b a का जो ट्रेस है वो 3 है। हम b निकालते हैं, b गिवन तो है एडजॉइंट ऑफ 2a। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, नोट कर लीजिएगा इसको। फॉर्मूला ये है कि भाई अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स m है तो ये इक्वल होगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ m की पावर n-2। यहां पे जो मैट्रिक्स m है इसका जो ऑर्डर है वो n है। ठीक है, n-2 इंटू m। अब ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहां पे b निकालेंगे। तो b क्या है हमारे पास, ये देखिएगा आप लोग। चलो b निकालते हैं। b क्या है, b हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ 2a। तो ये सेम फॉर्मूला था, वो यहाँ पे एडजॉइंट है, एडजॉइंट m की वैल्यू क्या है 2a। यहाँ पे जो m है वो कितना है 2a है। ठीक है, तो यहाँ पे b निकालते हैं। b क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला, लिखेंगे 2a का डिटरमिनेंट। भाई a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर हमारे पास है 3। ठीक है, a का ऑर्डर 3 है तो n की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई, यानी 3 - 2 और भाई 2a, यानी कि हमारे पास हो गया 2a का डिटरमिनेंट और भाई 2a। ठीक है, इसको हम आगे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2a डिटरमिनेंट ऑफ 2a। अब मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, एक और फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स k है और इसको m से कोई मैट्रिक्स m है और इसे किसी कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई है, तब इसका डिटरमिनेंट होता है हमारे पास। सपोज दैट m का जो डिटरमिनेंट है, सॉरी जो ऑर्डर है वो कितना है n है। तो ये होगा हमारे पास k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ m। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे, एक ये और एक ये। तो इस फॉर्मूले पे यहाँ पे अप्लाई करो। a हमारे पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया आप लोगों को। तो हमारे पास 2a और 2 की पावर हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि a का ऑर्डर कितना है 3 है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो a है, a का जो डिटरमिनेंट है वो कितना है, a का डिटरमिनेंट है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे a का डिटरमिनेंट रखेंगे 1/2, तो मेरे पास बनेगा 2a और यहाँ पे बन जाएगा 8, 2 की पावर 3 दैट इज 8, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि मैं डिटरमिनेंट a कितना मेरे पास 1/2 है, तो यहाँ आ गया 4। तो हमारे पास आया 4 × 2 8a। यानी कि मैं देख रहा हूं यहाँ पे जो b है, b कितना है 8a है। ठीक है,
अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है यहाँ पे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क इसका क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, नोट करके चलेगा पूरे क्वेश्चन के अंदर, ये जो पूरा क्वेश्चन मैं डिटेलिंग में बता रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले हैं, एक ये एडजॉइंट एम इक्वल टू दिस, और एक फॉर्मूला ये के एम डिटरमिनेंट, दैट इज के की पावर एन एम डिटरमिनेंट। तो यहां पे हम लोग निकालते हैं डिटरमिनेंट बी। तो डिटरमिनेंट बी का मतलब हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 8a, और सेम यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे k है और यहाँ पे 8 है, और a का जो डिटरमिनेंट है, जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 है, तो हमारे पास हो जाएगा 8 की पावर 3 इंटू ए, और भाई ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 8 इंटू 8, ये डिटरमिनेंट हमारे पास कितना है, फिर से वही 1/2, तो ये कैंसिल, हमारे पास 4 और भाई 64 इंटू 4, तो b का जो डिटरमिनेंट है कितना हमारे पास हुआ 6 और भाई 256। ठीक है, 256 हमारे पास डिटरमिनेंट हुआ। अब बात करते हैं ट्रेस की, तो ट्रेस ऑफ b कितना होगा हमारे पास, ट्रेस ऑफ 8a। अब 8 बाहर आ जाएगा क्योंकि डायगोनल का हर एक एलिमेंट का सम होता है, और उस डायगोनल के हर एलिमेंट को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 8 ट्रेस ऑफ ए। 8 ए कितना हमारे पास, ट्रेस ए की ट्रेस कितनी है, ट्रेस ऑफ ए 3 है, तो हमारे पास आ गया ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 24। तो मेरे पास ट्रेस ऑफ बी 24 है, और डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है मेरे पास 256 है। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना हमारे पास 256 प्लस ट्रेस ऑफ बी कितना 24, तो टोटल कितना हुआ हमारे पास 280 भाई 0, हाँ 280, तो आंसर कितना है, आंसर इज डी। बस फिर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, पूरे क्वेश्चन के अंदर जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला है वो है हमारे पास ये दो, एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ m की पावर n माइनस के 1 इंटू m, और यहाँ पे क्या है डिटरमिनेंट ऑफ k m इज इक्वल टू k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ m। बोथ फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको बता दूं मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपको सारे फॉर्मूले एक अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए सारे फॉर्मूले की। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको मेरा क्वेश्चन आंसर्स अच्छा लगा, PYQ ये अच्छा लगा, तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।